ग्रह की शांति, ग्रह के फल 3 बातों से ज्यादा मिलते हैं। नंबर 1, ग्रह से संबंधित जीव की सेवा, उसमें रिश्तेदार भी आता है कोई, ठीक है। ग्रह से संबंधित रत्न, ठीक है, और ग्रह से संबंधित वस्तु का दान, और साधना में ग्रह का मंत्र जप। इनके अलावा कोई भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है ग्रहों को प्रसन्न करने का, और दान सर्वोत्तम है। लेकिन दान वित्त समान, यानी जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करें। आप मान लीजिए आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप वहां बहुत बड़ा दान कर सकते हैं। एक आदमी बिल्कुल झोंपड़ी में रहता है, उसका भी दान उतना ही महत्व रखता है। मैंने आपसे कहा कि आप 5 किलो गेहूं का दान कर दीजिए, आपने कहा मैं 5 क्विंटल कर देती हूं, बहुत अच्छा। लेकिन एक आदमी रहता है, बोले साहब मेरी तो इतनी भी, वो 1.25 किलो गेहूं दे आता है श्रद्धा से, दान उसका भी उतना ही फलेगा। दान वित्त समान, जितने वित्त की आपकी क्षमता है उसके बराबर प्रसन्न होकर के दान बहुत लगता है। तो दान प्रमुख है, जीव सेवा प्रमुख है। अब जीव सेवा में कुछ जीव आते हैं, उनमें प्रमुख हैं आपका श्वान सबसे पहले आता है, गाय आती है, और पक्षी आते हैं। इनकी सेवा से खास ग्रह प्रसन्न होते हैं। श्वान की सेवा से शनि और राहु प्रसन्न होते हैं, केतु प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा से शुक्र महाराज प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। और चिड़ियों की सेवा करने से बुध प्रसन्न होते हैं। अब आती है कि संबंधियों जीवों में पत्नी को प्रसन्न रखने से, उसको आदर देने से शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। शुक्र अपनी वैभवता वापस ले लेते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो। इसी तरह बृहस्पति का प्रतिनिधि गुरु करता है, ज्ञान देने वाला है, जिसे आप टीचर कह सकते हैं या आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं। तो जो कोई भी इनका अपमान करेगा, है ना, वह बृहस्पति से दंडित होगा, यानी उसका यश प्रतिष्ठा समाज में खराब होने लगेगी। और यदि यंग एज में वो करने लग गया ऐसा, तो उसके बाद जो संतान आएगी वो दुर्बुद्ध आएगी। बृहस्पति रुष्ट हो गए। अब बृहस्पति का प्रकोप चल रहा है, तो बृहस्पति का दान और बृहस्पति से संबंध, ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि आप गुरुओं को दान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ये होता है। अब आता हूं मैं आपको सूर्यदेव के ऊपर। सूर्यदेव दान से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सर्वाधिक सूर्य को प्रसन्नता होती है पिता को प्रसन्न रखने से, पिता की सेवा करने से। पिता सूर्य के प्रतिनिधि हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यदि अधिकार वैभव पाना है तो पिता की आज्ञा माने, पिता को प्रसन्न करे, सूर्य का दान करे। ये सूर्य से संबंधित है। अब संबंधी आएगी, संबंधी कौन हुआ? जीव। तो पिता जीव ही तो हैं। मंगल को ज्योतिष में सेनापति माना गया है और मंगल बड़े भाई का प्रतिनिधि है। मंगल बड़े भाई हैं, भाई बहन सबके होते हैं। यदि किसी के बड़े भाई है तो उसे, जैसे मैंने मां के बारे में बताया है, उसी तरीके से उनका आदर सम्मान करना चाहिए, एक तरीके से उनके शरणागत रहने चाहिए, तो चमत्कार होगा। सेनापति की तरह ही व्यक्ति का प्रभावशाली जीवन होगा, सेनापति की तरह ही उसका प्रवृत्त होगा। और मंगल एक तरीके से बहुत बड़े लक्ष्मी दाता भी हैं। मंगल के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को बहुत अधिक लक्ष्मी का वो आशीर्वाद मिलता है। और ये तब मिलता है जब अपने से बड़ों भाई रिश्ते में, मतलब माजात भाई तो अद्वितीय है, और भी भाई हों तो उनका सम्मान आदर करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और दूसरी बात व्यक्ति को निरोग रखते हैं।
मंगल भाई से डैमेज करने पर मंगल जो है अनेक प्रकार के रोगों का कारक, विशेषकर रक्त विकार से व्यक्ति को पीड़ित कर देता है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं शरीर में। तो मंगल का ये प्रभाव होता है, जो मंगल ग्रह है, और यह साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है। और जिन लोगों का मंगल बहुत बलवान होता है, अच्छा होता है, और वे इस फॉर्मूले को अपनाते हैं जो भाई वाले को, तो वो अद्वितीय रूप से अपने जीवन में, अपने करियर में सफल होते हैं, गेम्स के क्षेत्र में वो सफल होते हैं। और मंगल से बनी लोग सेना में बड़े पदों पर जो होते हैं, जनरल, मेजर, ये और ऐसे ही एसपी, डीएसपी या पुलिस में, किसी उनका मंगल जरूर अच्छा होता है। अब मान लीजिए कोई आदमी पुलिस का अफसर है और उसका कोई बड़ा भाई है, यदि वो बड़े भाई से मतलब वो डोमिनेट कर लेता है, तो वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वो चौंक जाएगा। उसके सामने इतनी दिक्कतें आ जाएंगी कि उसे सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा। ये ज्योतिष में रिश्ते का प्रभाव है, यानी मंगल बड़े भाई के प्रतिनिधि हैं। बुध ग्रह है, सबसे सुंदर योग वो सूर्य के साथ बनाते हैं, जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जनरली एक पाया जाता है योग, लेकिन किन भावों में पाया जाता है उसका महत्व फिर बढ़ जाता है। बुध जब सूर्य के साथ होते हैं तो व्यक्ति बहुत चतुर और निपुण होता है, उसका बैठना उठना बहुत उच्च स्तर के लोगों में होता है, उसकी जो पहुंच होती है वो अकाट्य होती है। क्यों? कि वो सूर्य की शरण में होते हैं बुध, और जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं उसे आश्रय दे देते हैं। सूर्य राजा हैं, तो बुध की ये मेहरबानी है कि बुध ये करते हैं। दूसरा, बुध विशेष करके बहन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बहन को कभी भी आप सेवा नहीं कर सकते तो बहन को कभी सताइएगा नहीं। बहन आपके यहाँ आती है तो जो बन जाए कर दीजिए, तो बहन का बहुत बड़ा महत्व है। बुध जो है बहन और प्लस बेटी दोनों के प्रतिनिधि हैं, और बुध ग्रह का बड़ा लाभ लेना है तो इन दोनों को प्रसन्न रखें। समय समय पर इनको आप उपहार दें, मतलब उनकी सेवा करें, और इस तरीके से जैसे बहन के यहाँ जाएं तो और उसे जो भी सक्षम हो आप देके आएँ, कपड़े लत्ते देके आएँ, अंग वस्त्र दें जो बोलते हैं। घर पे आती है तो उसको बहुत सम्मान दें, तो बुध आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपका ज्ञान क्षेत्र बढ़ेगा, और आपकी यदि कोई व्यापार करते हैं आप तो वो बहुत फलित होने लगेगा बहन की सेवा से। तो ये बुध का प्रभाव है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। यदि आप शनि को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो पहली धारणा ये बना लीजिए कि चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मैं किसी की गलत बात का समर्थन कभी नहीं करूंगा। शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्यों प्रसन्न रहेंगे? शनि न्याय चाहते हैं ना। मेरा भाई किसी से झगड़ा करके और गाली देके आया है और गलत है, और मैं उसका पक्ष इसलिए ले रहा हूं कि वो मेरा भाई है, तो यहां शनि रुष्ट होंगे कि तुम इस वजह से अन्याय का काम कर रहे हो, तुम्हारा भाई है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि शनि न्याय प्रिय हैं। वो चाहते हैं कि आप पक्षपात न करें। अगली बात, शनि चाहते हैं कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सम्मान दें। बहुत से लोग अपने नौकर चाकरों को गाली गलौज करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि बहुत कभी नाराज हों तो उनकी पिटाई कर देते हैं या लात मुंह से मार देते हैं। तो शनि का भयंकर प्रकोप वो अपने सर पे लेते हैं। समझे सब? तो शनि चाहते हैं कि आप न्याय की बात करें, पक्षपात की बात न करें, पारदर्शी बने। दूसरा, अपने अधीनस्थ या गरीब लोगों के साथ सलीके का बर्ताव करें, उनको लगे कि उनको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। दूसरा, मजदूरों को, नौकर चाकरों को तीज त्योहारों पर या अपने जो भी त्योहार आते हैं, चाहे हमारा कोई भी धर्म है, उनको कुछ दीजिए जिससे वो खुश हो जाएं। आप यकीन करिए शनि महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
यदि किसी व्यक्ति पर ढैया या साढ़े साथी चल रही है और बादाम भून दिया तो आफत आ जाएगी। तो होता यही है सर, लोग ज्यादातर घर में बादाम भून के खाते हैं। उसके पीछे है उनको बेचारों को जानकारी नहीं होती, इसीलिए। हाँ, दूसरा हम हवन में गोले को जलवाते हैं जी, इससे राहु बहुत रुष्ट होते हैं।